रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर जमनी के दिन आइए बनत न लगिए देर। और ये कहावत बिल्कुल आज भारत पर चरितार्थ उतरती है, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब बात बनते देर नहीं लगती है। क्योंकि इंडिया का जो इंपोर्ट है रशियन ऑयल का, वो अपने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंच गया है। और इंडिया ने सऊदी अरब, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएस का जो कंबाइंड परचेज है, उससे भी अधिक रशिया ने भारत को तेल का एक्सपोर्ट किया है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट को भारत को जो तेल वो एक्सपोर्ट करते रहे हैं, उसमें उन्हें 1.2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है। और सऊदी अरब पर अपनी करनी पार उतरने वाली कहावत 100% खरी उतरती है। क्यों? क्योंकि किए हुए फल तो भोगने ही पड़ते हैं। क्योंकि जब 2021 में ओपेक और ओपेक प्लस से भारत ने डिमांड की थी कि ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हायर सप्लाई की जाए, उसको इग्नोर कर दिया था सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब का कहना था कि भारत ने कोविड-19 के दौरान जो सस्ते दामों पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को तेल भरा है, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए इस बढ़े हुए महंगे तेल के दाम के से बचने के लिए, और अपनी इकोनॉमी को गति देनी चाहिए। उसके बाद ही भारत ने रिफाइनर्स से कहा कि वो अपने क्रूड ऑयल के जो सोर्सेज हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन करें और मिडिल ईस्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी भारत की है उसको वो कम करें। और इसका नतीजा क्या हुआ कि अभी एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म एक वोल्टेक्सा है, और उसने जो डाटा उपलब्ध कराया है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल 2022 में भारत ने जो क्रूड ऑयल परचेज किया था मिडिल ईस्ट से, उसमें मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी जो थी वो 69% थी। और ये 69% की जो हिस्सेदारी थी, शेयर होल्डिंग थी, वो अप्रैल 2023 में घट करके 44% रह गई है। और एक मैसिव इसमें गिरावट आई है 25% की। तो ये एक बहुत बड़ा झटका मिडिल ईस्ट को दिया गया है, सऊदी अरब को दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से ओपेक और ओपेक प्लस ने तेलों के प्रोडक्शन को कम करके, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कम करके दाम को आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश की, और कोविड-19 की रिकवरी के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी और विशेष करके भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसके चलते ये भारत का जो निर्णय रहा वो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ है हमारे क्रूड ऑयल के जो सोर्सेज हैं उसके डाइवर्सिफिकेशन में। और आगे हम इस पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हम इथिक्स जीएस पेपर 4 के लिए एक फाउंडेशन बैच रन कर रहे हैं, आप उससे भी हमारे जुड़े रह सकते हैं। टाइम टू टाइम उस पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये भारी गिरावट क्यों आई? इंडियन रिफाइनर्स ने क्या किया कि जब रूस में और यूक्रेन में लड़ाई शुरू हो गई तो रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस इम्प्लाई किए गए वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो इम्पोज हुए, तो उसके बाद रशिया ने डिस्काउंटेड सप्लाई की भारत के लिए, और भारत ने तुरंत इस अवसर को जो है लपका। और उसके बाद पूरा खेल जो डायनेमिक्स है एनर्जी का, उसको भारत ने बदल के रख दिया है। क्योंकि भारत आज जो है वो यूरोप को 3,60,000 बैरल पर डे रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी अरब से रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टिंग में आगे निकल गया है। इस तरीके से जहां भारत ने सऊदी अरब को तेल इंपोर्ट को कम किया है, वहीं यूरोप को रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट करके भी सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट को जोरदार का झटका दिया है। और इसी के साथ भारत पर झमाझम अरबों डॉलर की जो है बारिश हो रही है, अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वोल्टेक्सा डाटा के अनुसार जो मार्च 2022 के दौरान भारत का जो कम्युलेटिव क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था, वो मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी उसमें जैसा कि मैंने भी बताया 67% थी, जो कि अब घट करके 44% रह गई है। और ये ऐसा इसलिए संभव हुआ कि पिछले 14 महीने में अगर हम मई 2023 तक के डाटे को देखें तो भारत ने रूसी जो क्रूड ऑयल था उसको डिस्काउंटेड रेट पर परचेज किया, और इस दौरान भारत ने 7 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो है फायदा हुआ है। भारत ने इतना रुपया, इतना अरब डॉलर जो है कमाया है तेल के बिजनेस से। भारत एक बिल्कुल प्योर इंपोर्टर रहा है क्रूड ऑयल का, लेकिन आज भारत एक्सपोर्टर के रूप में भी रिफाइंड ऑयल के एक्सपोर्टर के रूप में उभर करके आया है, और 7 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जो है भारत ने अर्जित की है।
अगर हम इस पूरे ड्यूरेशन को देखें तो भारत ने लगभग 186.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट किया। और ये जो इंपोर्ट था, अगर ये भारत मार्केट रेट पर करता तो इसके लिए भारत को 193.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है खर्च करने पड़ते। लेकिन चूंकि भारत को ये रूस से डिस्काउंटेड रेट पर रिफाइंड क्रूड ऑयल मिला और जिसका भारत ने लाभ उठाया। हालांकि भारत को इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर का भी सामना करना पड़ा और उसकी भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि भारत की जो तेल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है कच्चे तेल का। कच्चे तेल की जो भारत में ज़रूरतें हैं वो अपने इंडिजीनियस 15% पूरी हो पाती हैं, क्योंकि भारत के राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कुछ ऑयल प्रोडक्शन होता है, बॉम्बे हाई से प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये भारत की टोटल ज़रूरत का सिर्फ 15% ही पूरा कर पाते हैं। और शेष 85% जो तेल हमारा आता है वो परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली सऊदी अरब, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात, गल्फ कंट्रीज से आता रहा है। कुछ तेल भारत का अमेरिका और रशिया से भी आता रहा है। लेकिन अब जिस प्रकार से यूक्रेन की वार शुरू हुई और उसके बाद रूस जो है भारत का सबसे बड़ा जो एक मार्जिनल प्लेयर था वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर बन करके उभरा है पिछले 14 महीने में। और इसने पूरे जो डायनेमिक्स थी एनर्जी मार्केट की, क्रूड मार्केट की, उसको बदल के रख दिया। क्योंकि जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, अगर उस डाटे को हम एनालाइज करें तो पिछले 14 महीने में रूस से भारत ने लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। और भारत की जो रिफाइनरीज हैं उन्हें रूसी जो कच्चा क्रूड ऑयल जो मिला है वो 79.75 अमेरिकी डॉलर पर बैरल डिस्काउंटेड रेट पर मिला, जो कि नॉन रशियन सप्लायर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लगभग 14.5 अमेरिकी डॉलर पर बैरल कम इसकी कीमत रही है। और जिसके चलते भारत ने लगभग 15.3% 15.3% सस्ता जो है ऑयल परचेज किया। और इसी ऑयल को भारत ने रिफाइन करके फिर यूरोप के मार्केट में सप्लाई कर दिया। हालांकि देखिए मई 2023 तक अगर रूस से देखें तो 2.06 बैरल या 280.41 मिलियन टन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया गया। और ये टोटल इंपोर्ट का लगभग जो है 24.2% है। और रूस ने बड़े जो सप्लायर्स है इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। और अब भारत की जो टोटल ऑयल नीड है उसका 21% से लेकर के 16.4% जो है वो रशिया से आने लगा है। और अगर हम इसको देखें तो जो भारत के सबसे बड़े सप्लायर हैं रहे हैं ट्रेडिशनली इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, तो उनके कंपैरिजन में देखें तो रूस ने हमको कितना डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल दिया है। अगर सिर्फ सऊदी अरब का एग्जांपल लिया जाए तो सऊदी अरब के कंपैरिजन में रशिया ने हमको 19% जो है बैरल पर बैरल औसतन कम कीमत दी है, जिसके चलते भारत को ये ह्यूज बेनिफिट और प्रॉफिट हुआ है। हालांकि पश्चिमी देशों ने जो रूस पे सैंक्शंस लगाए हैं और जिसके चलते उन पर फ्रेट और इंश्योरेंस की भी जो है लागत लगी हुई है, लागत बढ़ी हुई है। और इसलिए इफेक्टिव डिस्काउंट उतना अधिक नहीं है जितना कि शुरुआत में माना जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद ये एक लंबी भारत की जंप है, छलांग है। और पिछले 14 महीनों में वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत पर बार बार दबाव डाला है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को मदद मिलेगी क्योंकि भारत रूस का तेल खरीद करके उसकी मदद कर रहा है। लेकिन भारत सरकार ने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और भारत का स्टांस था कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज द टॉप प्रायोरिटी। लोगों का हित ही भारत का सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर जी, बहुत ही जबरदस्त डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कहा कि रूसी कच्चा तेल खरीदने पर भारत का जो रुख है वो उसको उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली और डिफेंड किया और कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के साथ व्यापार कम करने के लिए भारत पर दबाव जो वेस्टर्न कंट्रीज डाल रहे हैं उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई थर्ड कंट्री है वो रूसी कच्चे ऑयल को सब्सटेंशियली जो है मॉडिफाइड कर देती है तो फिर उसे रूसी कच्चा ऑयल नहीं माना जा सकता है। और इसलिए उन्होंने यूरोपीय यूनियन की कटु आलोचना करी। और साथ ही साथ हम देखें तो एनालिस्ट जो हैं इस समय उनका यह कहना है कि रूस दुनिया के जो तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है जहां पर तेल का कंजम्पशन होता है वो भारत है। और भारत में चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी सेटअप है दुनिया का। और वहां के जो ट्रेडिशनल सप्लायर रहे हैं मिडिल ईस्ट के, उनको वो रिप्लेस कर रहा है और उनको वो कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है।
और रूस से इंपोर्ट में ये जो ड्रास्टिक इंक्रीज का जो शामिल हुआ है उसमें इंडियन रिफाइनरीज को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जिसका लाभ भी उनको इस समय मिला है और $7 अरब से अधिक का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। और ये हालांकि हाई फ्रेट कॉस्ट है, इंश्योरेंस की कीमत भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये इकोनॉमिकली भारत के लिए फेवरेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इन्फॉर्मेटिव हो लाइक और शेयर करें।